तो मित्रों, आज हम फिर एक कहानी लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद की। कहानी का नाम है ठाकुर का कुआं। यह उस समय की कहानी है जब छुआछूत अपने चरम सीमा पर थी। ऊंचे जात के लोग नीचे जात के लोगों को बहुत प्रताड़ित करते हैं। तो चलिए अब सुनते हैं ठाकुर का कुआं। अध्याय 1। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है, मारे बास के पिया नहीं जाता। गला सूखा जा रहा है और तू सरा पानी पिलाए देती है। गंगी प्रतिदिन शाम पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई, वो बिल्कुल ना थी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहां से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट बताएंगे, साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा? कोई तीसरा कुआं गांव में है ही नहीं। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता। ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं। गंगी ने पानी न दिया। खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी इतना जानती थी, परंतु यह न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, यह पानी कैसे पियोगे? न जाने कौन जानवर मरा है। कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पानी कहाँ से लाएगी? ठाकुर और साहू के दो कुएं तो है, क्या एक लोटा पानी न भरने देंगे? हाथ पांव तुड़वाएगी और कुछ न होगा। बैठ चुपके से। ब्रह्मा देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी 1 के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। कंधा देना तो बड़ी बात है। ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों के कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को न दिया। अध्याय 2। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुर का तो अब न जमाना रहा न मौका। कानूनी बहादुर की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और जाब निकल गए। इतनी अकलमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मोहतमी सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ बेपैसे कौड़ी नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग आना चाहिए। उसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोका नहीं है। सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोट करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंच हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहाँ जो जितना है एक से एक छठे हैं। चोरी ये करे, जाल फरे ये करे, झूठे मुकदमे ये करे। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडेरिये की भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित के घर में तो 12 मासों जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। काम करा लेते हैं, मजूरी देते नानी मरती है। किस किस बात में हमसे ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड यह कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाए, एक लात भी तो नीचे न पड़े। उसने घड़ा का रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई ब्रिज के अंधेरे साये में जा खड़ी हुई। कभी लोगों की दया आती है किसी पर? बेचारे मंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसलिए तो उसने बेगार न दी थी। इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई थी, इनमें बात हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ। घड़े के लिए पैसे नहीं है। हम लोग को आराम से बैठ देखकर मर्दों को जलन होती है। हाँ, यह तो न हुआ, कलसिया उठाकर भर लाते। बस हुक्म चला दिया कि ताजा पानी लाओ, जैसे हम लौड़िया ही तो है। लौड़िया नहीं तो और क्या हो।
रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए भी छीन झपट कर ले ही लेती हो। और लौड़िया कैसी होती है, मत ले जाओ दीदी। छिन भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वह एहसान मानता। यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह ही सीधा नहीं होता। दोनों पानी भरकर चली गई तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई। बेफिक्रे चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। इसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चूड़ा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझबूझ कर न गया होगा। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उससे पहले कभी न हुआ था। उसने रस्सी का फांदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकनी दृष्टि से देखा और जैसा कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराग कर रहा हो। अगर इसी समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा सी आवाज न हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे, घड़ा कुएं के मुंह तक आ गया। इतना जोर सहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से न खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक न होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गया। रस्सी के साथ घड़ा धरा में पानी में जा गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलकोरे की आवाज सुनाई देती रही। ठाकुर कौन है, कौन है, पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है। तो मित्रों, इस कहानी से मुंशी प्रेमचंद जी ने बड़े ही स्पष्ट मन से उस समय की व्यथा सुनाई है, जहां 2 तरह के लोगों पर अत्याचार होता था। पहला तो जो जाति से नीच थे उनके ऊपर तो होता ही रहता था, और जो घर में गृहिणी थी उन पर पुरुष का बल चलता था। अब इस घनी रात में भी उन लोगों को ताजा पानी पीने का मन किया तो उन्होंने औरतों को ही भेजा, खुद न जाकर पानी लाए। इससे यही प्रतीत होता है कि उस समय की औरतें भी काफी ज्यादा अत्याचार सहा करती थी। तो इसी के साथ यह संवाद हमारा समाप्त हुआ। हम आपसे अगले वीडियो में एक दूसरी कहानी लेकर प्रेमचंद की फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।